तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी की यदि बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी के। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि मतलब वही है, जो रेलवे स्टॉक ने जो रैली दिखाई है पिछले कुछ समय में, तो मतलब जरूरी हो जाता है कि उनके जो रिजल्ट आए वो भी अच्छे आए। और मतलब फ्लैट भी नहीं आए, अच्छे आए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाए प्रॉफिट में, रेवेन्यू में। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। तो अगर आप इनकम देखेंगे तो देख सकते हैं, तो जो इनकम पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 62,200। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं, वो है 67,600। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 67,400। तो मतलब अगर आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो इनकम में ग्रोथ हुई है, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो मैं तो कहूँगा फ्लैट है, कुछ मतलब कुछ चेंज नहीं है। जितना पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था उतना ही इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू आया है। तो क्वार्टरली तो फ्लैट आंकड़े, ईयरली अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में थोड़ी उछाल आई है। तो अभी हम देख लेते हैं खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये रहे टोटल एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे कंपनी के पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 45,800। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो भी देख सकते हैं, वो है 52,000। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 51,400। तो मतलब खर्चे भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली बढ़े और क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़े से कम हुए। तो हम देख लेते हैं अभी नेट प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं, जो प्रॉफिट पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 16,300। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो था 15,500 लगभग। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं, वो है 16,000। तो मतलब ईयरली अगर कंपैरिजन करेंगे और प्रॉफिट की तो प्रॉफिट गिर चुका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप क्वार्टरली भी कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ है, बहुत बड़ी नहीं मगर थोड़ी सी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टरली तो ग्रोथ दिखाई है, मगर ईयरली कह सकते हैं गिरावट हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा था, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, रेवेन्यू में आप देख सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का तो बड़ा था ईयरली, उसके बावजूद यदि देखेंगे तो प्रॉफिट में गिरावट हुई है ईयरली। और क्वार्टरली तो फ्लैट था रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी देखेंगे तो थोड़ा सा उछाल आया है। तो ये मतलब जिस हिसाब से आंकड़े आने चाहिए थे उस हिसाब से मुझे तो भी आंकड़े नहीं लग रहे कंपनी के। और मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई एडजस्टमेंट की है, ऐसा भी आप देख सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट ईयरली कम हुआ है। मतलब ज़्यादातर समय देखा जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो क्वार्टरली कम होता है, ईयरली तो बढ़ता है। मगर इसमें उल्टा हुआ है, इसमें क्वार्टरली कम, क्वार्टरली कह सकते नहीं हुआ है पर ईयरली कम हो चुका है। तो ये मतलब मुझे तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने इतने रिटर्न बना के दिए थे उस हिसाब से अगर देखना जाए तो मतलब कंपनी में भयंकर ग्रोथ आनी चाहिए थी, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। वैसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है कंपनी में। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो देख सकते हैं, ईयरली आप देखेंगे तो वही जो प्रॉफिट में हमें दिखा वही दिख रहा है। ईयरली आप देखेंगे तो कह सकते हैं गिरावट हुई है, क्वार्टरली देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, मतलब बहुत नहीं है मगर ग्रोथ थोड़ी सी है क्वार्टरली। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। अभी रिएक्शन देखना है तो हमें मंडे का वेट करना पड़ेगा। मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तब देखना होगा कैसी रिएक्शन आती है। हालांकि मतलब थोड़ा प्रेशर था आज कंपनी में, आपने देखा हो तो काफ़ी गिरा, मतलब लगभग 5-6% की गिरावट भी इस शेयर में। क्योंकि वही है, जो रेलवे स्टॉक्स जिनके कल रिजल्ट है, आरवीएनएल के, आरकॉन के, वो मतलब काफ़ी मतलब निराशाजनक थे, जिसकी वजह से उनमें भी गिरावट हुई और उसकी वजह से इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली प्रेशर के कारण। तो देखना होगा मंडे के दिन कि मार्केट को कैसे लगते हैं इस कंपनी के रिजल्ट। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।